हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मस्ती स्मार्ट वे थिंक डिफरेंट। दोस्तों, आज जो है 12 अप्रैल है और 12 अप्रैल को हमारा जो है एसएससी सीएचएल का फर्स्ट शिफ्ट का जो है एनालिसिस आ गया है। और अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चन अगर इससे मिलते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 8376860434 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करके बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। आज हम इसमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हमने मैथ का एक वीडियो अपलोड किया है जो कि मैथ से जो भी क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं उसकी वीडियो, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप हमारे चैनल से भी जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के उपचुनाव आयुक्त कौन हैं। वर्तमान में जो भारत के उपचुनाव आयुक्त कौन हैं, तो ये हो जाएंगे उमेश सिन्हा। ये क्वेश्चन जो है आज पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उमेश सिन्हा जो है दिसंबर 2020 में, यानी कि दिसंबर 2020 से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि करंट आपको ज़्यादा रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो करंट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, यानी जनवरी और फरवरी के भी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है। पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। तो इससे एक बात और ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी की कई सारी पुस्तकें हैं, उनसे भी क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा टीबी दिवस। टीबी दिवस या क्षय रोग दिवस जिसे कहा जाता है, यह कब मनाया जाता है। तो देखिए, यह 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी दिवस या क्षय रोग दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और इस साल की जो इसकी थीम थी, इसका नाम क्या है, द क्लॉक इज टिकिंग। द क्लॉक इज टिकिंग इसका नाम है। और यह जो है 2025 तक जो है भारत में टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार के द्वारा जो है 2025 तक जो है टीबी को ख़त्म कर देने का एक लक्ष्य रखा गया है। और इस साल की थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा सरयू नदी पर कौन सा शहर स्थित है। सरयू नदी पर कौन सा शहर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या पर जो है सरयू नदी स्थित है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि इसके किनारे कई सारे शहर स्थित हैं और इससे रिलेट करके कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके आने वाले आगामी परीक्षा में। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि देखिए, एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। यह भी क्वेश्चन आज के डेट में पूछा गया कि यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो दिल्ली शहर जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। सोलर पार्क जो है यह विश्व का सबसे बड़ा पार्क है और यह तैरता हुआ पार्क है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। सबसे अधिक पूछा गया इसमें, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सबसे अधिक है। सबसे अधिक किसकी है, तो केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है जो कि 93.91% जो है केरल की साक्षरता दर है। और अगर पूछा जाए आपसे, अगर आने वाली परीक्षा में इससे भी पूछा जाए कि सबसे कम साक्षरता दर किसकी रही है, तो यह रही है बिहार की। और बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो 63.82% जो है बिहार की साक्षरता दर है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले क्वेश्चन में, आने वाले शिफ्ट में आपके इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सोलनम टेवरस जो है आलू का वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम से कई सारे क्वेश्चन आपके आने वाले आगामी परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो वैज्ञानिक नाम को आप सही से याद कर लें क्योंकि इससे रिलेट करके ही क्वेश्चन आगे पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही का नाम क्या है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही का नाम क्या है, तो विनोबा भावे इसके राइट आंसर हो जाएंगे। विनोबा भावे जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आगे भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी जो है इसका अच्छा स्रोत क्या माना जाता है, तो आंवला जो है इसका अच्छा स्रोत माना जाता है और खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। और अगर बात करें कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हो जाएंगे, बस बीसी जो है जल में घुलनशील है। और बसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो KEDA कीड़ा।
कीड़ा जो है आपका वसा में घुलनशील विटामिन है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काजू की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काजू की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो यह बलुई दोमट मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त मिट्टी है काजू की खेती के लिए, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और साथ में इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह पूर्वोत्तर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह पूर्वोत्तर कर्नाटक राज्य में स्थित है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, 2021 में ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? 2021 यानी कि देखिए आपका करंट से अभी से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा गया है। करंट जो है आपका काफ़ी ज़्यादा एसएससी में पूछा जा रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके देखने को मिल रहे हैं। तो ग्रामीण विकास के मंत्री कौन है? तो यह हो जाएंगे नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो है ग्रामीण विकास बैंक के मंत्री हैं, इस पर उनको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, देखिए ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हुआ है, यह काफ़ी टाइम से रिपीट आता हुआ क्वेश्चन है, यानी कि ये सारे क्वेश्चन क्या है पहले भी रिपीट हो चुके हैं। एनटीपीसी में भी आपका रिपीट हुआ है, या ग्रुप डी में भी रिपीट हो चुका है, जो कि 2018 में एग्जाम हुआ था। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडन और स्वांग ने जो है, ये इनका नाम स्वांग है, यहाँ पे ये देख लीजिएगा, स्वांग इनका नाम है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, तेलंगाना उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में कौन बनी है? हाल ही में कौन बनी हो, और यह सबसे कम उम्र में बनने वाली कौन है? तो यह हिमा कोहली है, हिमा दास कोहली जो इनका राइट आंसर हो जाएगा। और यह किस खेल से संबंधित थी? पहले तो यह मुक्केबाजी से संबंधित थी, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो 2019 में तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों देखिए, या तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, या आगे इससे रिलेट करके एक और क्वेश्चन है। दोनों में कौन से क्वेश्चन पूछे गए ये स्टूडेंट ने हमें क्लियर नहीं किया है। तो सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी कौन है? तो यह सचिन तेंदुलकर जो है सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी के नाम में जाने जाते हैं। और साथ में यह भी ध्यान में रखिएगा कि 100 शतक पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो यह सचिन तेंदुलकर के नाम में ही है। विश्व में सबसे ज़्यादा तेज़ी से 100 शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो यह हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह किसे कहा जाता है? तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? देखिए दोस्तों, ये भी करंट का क्वेश्चन है आपका। 2020 में जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 117 देशों में जो है 117 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? 94 रैंक पर जो है भारत रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में। और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2020 में जो है सबसे प्रथम स्थान पे कौन रहा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि इससे भी आपका क्वेश्चन अगले आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत का वयोवृद्ध पुरुष ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह नोट डाउन कर लीजिए, इससे आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कॉपर सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। नीला थोथा को किस नाम से जाना जाता है? कॉपर सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। आने वाली परीक्षा में आपका यह भी पूछ सकता है कि कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका भी रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? सबसे ज़्यादा उपग्रह यानी मून, सबसे ज़्यादा मून वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में देश का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है? देखिए ये भी 2021 का करंट अफेयर्स है, यह भी क्वेश्चन आपका करंट में आया हुआ है कि किस राज्य में देश का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है? तो यह केरल राज्य में स्थापित किया गया है पहला जेंडर पार्क। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा,
किस राज्य में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ शुभारंभ किया गया है? किस राज्य में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ शुभारंभ किया गया है? तो यह राजस्थान राज्य में जो स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ शुभारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पाल वंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? पाल वंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? यह क्वेश्चन भी कई बार एसएससी में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और यह आज के भी 12 अप्रैल के शिफ्ट में भी यह क्वेश्चन आज पहले शिफ्ट में यह पूछा गया है, तो आगे भी हो सकता है कि इससे रिलेट करके और भी संस्थापक के नाम पूछे जा सकता है, जैसे नंद वंश के संस्थापक कौन है, या फिर दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन है, किसे जाना जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपका रिलेट करके आगे आने वाले क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल। गोपाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाल वंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोपाल को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 94 जो है यह क्वेश्चन लगता है, सॉरी दोस्तों, 2 बार रिपोर्ट हो गया। 107 देशों की सूची में जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी रही है? तो 94 रही है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि या तो आपसे पूछा गया होगा कि 2020 सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वो हो जाएंगे आपका सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो है सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। और अगर पूछा जाए सर्वाधिक किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट की मैच की कप्तानी की, यानी कि भारत के किस खिलाड़ी ने जो है टेस्ट मैच की कप्तानी की है? तो विराट कोहली ने जो है सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच की कप्तानी की है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। या तो आपका क्वेश्चन यह पूछा गया होगा या फिर दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए होंगे आज के एग्जाम में। यह क्लियर नहीं है, किसी बच्चे ने बताया है कि भारत के टेस्ट मैच की कप्तानी किसने की है? तो यह की है विराट कोहली ने। और सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन है? तो यह हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। तो दोनों ही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी सागर बांध कौन से राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश राज्य में चंबल नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बच्चों ने हमें भेजे थे। अगर आप भी हमें इसी तरह के क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8376860434। आप इस पर व्हाट्सअप करके आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं, हम उसका एनालिसिस और उसके साथ भी आंसर बताएंगे आपको। और मैथ और हिंदी के क्वेश्चन के जितने ज़्यादा आप भेज सकते हैं भेजिए। और मैथ के जो एनालिसिस है उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।